Hello, student. Nice to meet you after a long time because of COVID 19. We are going to interact virtually and discuss many things. We have discussed our syllabus earlier also. We will have completed many chapters, but now we are discussing one by one. Today we are going to learn about the first topic, Indian society. Its name is कॉलियलिज्म। हमारा पहला टॉपिक है भारतीय समाज, जो उपनिवेशवाद, जिसे हम अभी चर्चा करेंगे। उपनिवेशवाद के अंतर्गत हमारे सिलेबस में अर्थ, परिभाषा, विशेषता और भारत पर औपचारिक शासन का प्रभाव पढ़ना है। अर्थात कॉलियलिज्म मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक और इम्पैक्ट ऑफ कॉलियलिज्म इन इंडियन सोसाइटी को हम यहाँ देखेंगे। इंडियन सोसाइटी, व्हाट इज कॉलियलिज्म? The system under which, when a powerful country applies its own rules strictly over a weak country but rich in resources, is called colonialism. मतलब किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल अर्थात कमजोर किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना उपनिवेशवाद कहलाता है। अर्थात जब उपनिवेशवाद में उपनिवेश की जनता एक विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित होती है, इसे शासन में कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता है। अर्थात सभी राष्ट्र जो विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित होते हैं उसे हम कॉलियलिज्म कहते हैं। At first, we must take some example to before the definition of colonialism. So, it's a big example is Britain and India. इससे पहले हम एक और टर्म को समझेंगे जिससे हम कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद को और स्पष्ट कर पाएंगे। इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद, ये भी उपनिवेशवाद से बहुत अधिक रिलेट करता है। मीन्स एक पावरफुल कंट्री जब एक कमजोर कंट्री, वीक कंट्री पर पूरी तरह अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है और वहीं का होकर रह जाता है, तो इसे हम इम्पेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद कहते हैं। और कॉलोनियलिज्म जब एक पावरफुल कंट्री एक वीक कंट्री पर, वीक मीन्स शक्ति के मामले में कमजोर राष्ट्र पर जो रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधनों से भरे परिपूर्ण है, उस पर अपनी कॉलोनीज को स्थापित करता है, एस्टैब्लिश करता है और यहाँ के लोगों का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक शोषण करता है और यहाँ के रिसोर्सेस के द्वारा अपने राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और उस राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को कमजोर बनाता है, तो इसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। So we can say that a powerful country rule over the another less powerful country with rich in resources for own benefit and seize all rich resources for his own benefit by applying their own rules strictly, then this system is called the colonialism. So इस तरह हम बोल सकते हैं कि अपने व्यापार के हितों को साधने और धर्म प्रचार के लिए उपनिवेशवाद का आरंभ हुआ। एक देश दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर अधिक अधिकार कर लेता है, तो इसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी शक्तिशाली विदेशी राष्ट्र द्वारा किसी निर्बल राष्ट्र या देश पर शासन का उद्देश्य भेदभाव की नीतियों के द्वारा वहाँ के मूल निवासियों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से शोषण कर कमजोर बनाना,
अपनी शक्ति को बढ़ाना, ये कॉलोनिज्म का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले विशेषता में हम रखेंगे कि एक पावरफुल कंट्री जो कॉलोनीज स्थापित करता है वो राजनीतिक रूप से सारे अधिकार अपने पास रखते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक रूप से वो उस कंट्री को वीक करते जाते हैं और अपने इकोनॉमिक सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं। तीसरा है कि वो साम्राज्य को स्थापित नहीं करके कॉलोनीज स्थापित करके एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और भेदभाव की नीति उत्पन्न करते हैं। Okay, I think we will have discussed important portion of the chapter. Now, rest part of the topic will be discussed in next video. Thank you.